दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी 2016 का जो केस फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आज उसका क्या हुआ। आज फाइनल हियरिंग हुई, आज फैसला आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो आगे क्या होने वाला है और कब तक आपकी यूपीएससी की भर्ती आ जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि राम जी की पाठशाला यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। मूल विधि, संविधान, हिंदी, यूपी जीके, जीएस और रीजनिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में बहुत अच्छी एडवाइस और रणनीति की वीडियो मैंने डाल रखी है। अभी कोर्सेज चल भी रहे हैं तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा आप सबको बताया और आप जानने के लिए इच्छुक हो कि आपकी यूपीएससी की भर्ती, यूपीएससी 2021 की भर्ती कब आएगी, ये मेरे पास बहुत मैसेज आता है कि सर कब आएगी। तो आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं कि कब आएगी। देखो भाई, यूपीएससी 2016 का जो केस है, वो जो भर्ती है वो कोर्ट के चक्कर में फंसी हुई है। कैसे कि आपको पता है 2016 में 4 सेक्शन थे। हिंदी का सेक्शन था, मैथ्स का सेक्शन था, रीजनिंग का और मूल विधि, संविधान और जीके जीएस का सेक्शन था, जिसमें 40 क्वेश्चन थे जो कुल मिला के 160 हो रहे थे। और एक शर्त रखी गई थी कि हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना जरूरी है या 50% क्वेश्चन सही करने जरूरी है। तो हर सेक्शन में से 20-20 करना अनिवार्य था। उसके बाद फिर कट ऑफ लगनी थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो बच्चे क्वालिफाई कर गए, हर सब्जेक्ट में 20-20 से ऊपर क्वेश्चन वो सॉल्व कराए और उन लोगों को फिजिकल के लिए बुला लिया गया। तो उसके बाद फिर जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो फिजिकल देने के बाद कुछ बच्चों के नंबर, जैसे कि आप मानो कि कोई बालक ए है, उस ए बालक के मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके जीएस और इसको मूल विधि बोल रहे हैं हम लोग, और हिंदी में उसने सपोज करो मैथ में 40 थे, रीजनिंग में 40 थे, जीके जीएस में और मूल विधि में 40 क्वेश्चन थे और हिंदी में 40 थे। तो आप समझने का प्रयास करो कोर्ट में क्यों गया केस। तो एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। ए बंदा वो है जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो ट्रेनिंग करके और घर बैठे हुए हैं। ए में वो लड़का आ रहा है। तो ए ने क्या काम किया, एक ए ने मैथ्स में 30 कर दिए, माना ए ने मैथ्स में 30 कर दिए, रीजनिंग में भी 30 कर दिए, जीएस में उसने 25 कर दिए और हिंदी में उसने 35 कर दिए। तो कुल मिला के देखो ये है। तो ये क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन में भी इसके नंबरों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और ये फाइनली सेलेक्ट हो गया और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसके बाद अब देखो केस कहां पे फंसा। तो जैसे बी लड़का था, बी ने मैथ्स में 30 कर दिए, हम जीएस का उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि जीएस में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी। रीजनिंग में भी उसने 30 कर दिए। जीएस में इस वाले बी बंदे ने क्या किया, 22 या 23 क्वेश्चन सही कर दिए। 22-23 क्वेश्चन, उसे लगा कि यार बस मैं कट ऑफ पार कर जाऊं, 50% वाला दायरा पार कर जाऊं, और हिंदी में उसने 35 किए। तो अब इन दोनों ने, अब दोनों क्वालिफाई हो गए। देखो 20 क्वेश्चन इन्होंने पार कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, जब फाइनली नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्योंकि 12 दिसंबर से लेके और कब तक था, 20 दिसंबर 2017 तक एग्जाम हुआ और 3-3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन करना लाजमी था। कोई हार्ड शिफ्ट थी, कोई इजी शिफ्ट थी, तो उनको बैलेंस करना जरूरी था। तो जब बैलेंस करना था तो ये क्या हुआ, जो बी बंदा है, फिजिकल करने के बाद, फिजिकल देने के बाद इसके नंबर यहां से घट के 20 से कम हो गए, 18 हो गए या 19 हो गए। तो ये 50% वाली जो शर्त थी उसको फेल कर गया और इसको आउट कर दिया गया और इसको फेल्योर घोषित कर दिया गया और पूरी लिस्ट बन के तैयार हो गई। जो इस तरह के बंदे थे जिनका नॉर्मलाइजेशन में भी कोई मार्क्स नहीं घटे, वो फाइनली ट्रेनिंग पे चले गए। अब देखो इस बंदे की बात जायज है, जब मेरे 22 नंबर आ रहे थे तो आपने नॉर्मलाइजेशन में मेरे 18 से 19 नंबर क्यों कर दिए। इन्होंने तुरंत कोर्ट में ले गए, हाई कोर्ट में लेके चले गए केस को। कहां पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेके चले गए। वहां से भर्ती को स्थगित कर दिया गया और बोला कि दोबारा से मेरिट बनाओ। पर जो राज्य सरकार है उसने बात नहीं सुनी और ट्रेनिंग को चालू रखा, जारी रखते रहे। और उसके बाद जब यहां से काम नहीं चला तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी भर्ती पे, बिल्कुल स्टे लगा दिया। तो जो बंदे सेलेक्टेड थे ट्रेनिंग कर रहे थे, वो केस को सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई खिंचती रही। देखो मैं सारी चीज आपको बताता हूं। देखो तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भर्ती यूपीएससी 2021 वाली भर्ती क्यों लटकी हुई है, क्योंकि
ये वाली भर्ती कोर्ट में लटकी है, क्योंकि जब तक ये 2016 वाली क्लियर नहीं होगी तब तक 21 वाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बात पक्की है, बात मैंने पहले भी कही थी। तो अब देखो 12 जनवरी को डेट लगी थी, पहली 12 जनवरी को डेट लगी थी इस साल में। तो उस बार कोई अधिकारी का रिटायरमेंट हो गया तो ठीक से काम नहीं हो पाया। अब उसके बाद 21 जनवरी को डेट लगी। 21 जनवरी में क्या हुआ, एक तो पक्ष था एक विपक्ष था। विपक्ष में वो लड़के हैं जो नॉर्मलाइजेशन में फेल हो गए थे, नॉर्मलाइजेशन में फेल हो गए, और पक्ष में वो हैं जो ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो 21 तारीख को जो विपक्ष वाले थे उनका 90% तक केस सुन लिया गया था, उनका 90% तक केस सुन लिया गया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट मिली थी वो थी आज की 3 फरवरी की डेट मिली थी। तो 3 फरवरी की डेट में आज क्या हुआ, आज फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? देखो भाई आज फाइनल नहीं हुआ, पर जो ये विपक्ष था, जो बच्चे फेल हो गए थे नॉर्मलाइजेशन में, इनकी तरफ से सबमिशन हो गया है। इन्होंने जो भी दलीलें पेश करनी थी, जो भी कुछ कहना था वो इन्होंने बता दिया, पेश कर दिया, अपनी सारी दलीलें रख दी। और जो पक्ष था, जो ट्रेनिंग कर रहे थे लड़के, तो उनका क्या रहा, उन्होंने भी अपना काफी हद तक पक्ष रख दिया है। पर अभी क्या रह गया है, इनका 20 से 25 मिनट का कुछ अपीलें, दलीलें रह गई हैं। और इस पक्ष वाले का फाइनल जो सबमिशन है, जो एकदम सबमिट करता है ना, कि वकील कहता है कि फाइनल मेरा सबमिशन है, तो विपक्ष वालों की तरफ से हो चुका है, जो फेल्योर थे उनकी तरफ से हो चुका है, और पक्ष वालों का रह रहा है। तो अब नेक्स्ट डेट मिली है परसों की, और परसों को जो फैसला है, परसों को जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया जाएगा। परसों को फैसला सुरक्षित कर लिया जाएगा। और आप यकीन मानो कि जो बेंच है यूयू ललित साहब की, और उनके साथ में एक और जज हैं, तो वो फैसला उसी दिन भी सुना सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है, वो फैसला सुरक्षित कर लेते हैं और कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद तक फैसला सुना देते हैं। तो आप मान के चलिए कि 5 तारीख को, परसों फैसला हो जाएगा, पर वो सुरक्षित होगा, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। अब पब्लिक कब किया जाएगा, तो आप ये मानो कि वो फरवरी में ही, मिड फरवरी से पहले यानी 15 फरवरी से पहले तक आपको 2016 का फाइनल रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, समायोजन होगा, नई सीट, नई एकदम लिस्ट बनेगी, कैसे होगा वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा तो विद इन वन वीक आपको यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैं फिर आपको बोल रहा था, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी वैकेंसी आनी है। भर्ती बोर्ड एकदम नोटिफिकेशन तैयार करके रखा है, बशर्ते आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कल मैंने लाइव किया था, लाइव में क्या बात हुई थी, मैंने पूछा था कि आप इतनी जल्दी कर रहे हो कि हमको सर एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैंने पूछा था आपकी तैयारी पूरी है क्या? अगर कल को एग्जाम होने लगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे? 99.99% बच्चों ने बोला था नहीं। तो भाई अपनी तैयारी पे फोकस करो, फरवरी में ही आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे दोस्त। फरवरी में 99.99% फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। और अगर फरवरी में फॉर्म दिखते हैं तो मार्च एंड तक आपका चलेगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा, और अप्रैल में आपका एग्जाम होने का पूरा चांस है। अप्रैल में एंड तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अपनी तैयारी कर लो, आपके पास 2 महीने से ज्यादा नहीं है, 2-2.5 महीने से ज्यादा नहीं है। तो आज की रिपोर्ट, आज अपडेट थी, आप तय मानिए आपकी बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और 10,000 है ना, 10,000 लगभग कितनी थी, 9504 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्त, मौका छोड़ना नहीं है और लग जाना है। तो ठीक है, आज की इस बहुत सुंदर अपडेट के साथ आपके लिए उम्मीद की किरण जगाता हुआ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।